हेलो एवरीवन, अगर आपकी आंखों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, आपको चीजें धुंधली दिखाई देती है, थोड़ा बहुत हेडेक होता है, तो ऐसे में आप जो है अपनी आई टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक नहीं दो जगह आई टेस्ट करवा लेते हैं और उनको अलग अलग पावर मिलता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अब कौन से पावर का चश्मा बनवाएं, कौन सा पावर उनके लिए सही रहेगा, ये जान पाना काफी मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा और आपकी इस डाउट को क्लियर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने ए शॉप में गया या ए ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास अपना आई टेस्ट करवाया। उन्होंने मुझे नंबर दिया -1 में -1 सिलेंड्रिकल और एक्सिस दिया मुझे 90। उसके बाद मुझे डाउट हुआ कि चलो कहीं और चेक करवा लेते हैं, तो मैं फिर बी ऑप्टिकल के पास गया या बी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास। तो वहां पे मुझे नंबर मिलता है -1 में -0.5 और सिलेंड्रिकल 90। ठीक है, ये मान लेते हैं हमका दोनों आंखों में नंबर मिला है, दोनों आंखों का सेम नंबर दिया गया है। ठीक है, पहले मैंने यहाँ चेक करवाया, यहाँ पर ये नंबर मिला -1 में -1 90, और बी शॉप में मैंने गया तो -1.5 90 एक्सिस ये मिला। अब मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ कि वाकई में ये दोनों नंबर अलग है, कौन से नंबर पर चश्मा बनवाया जाए, ये काफी डाउट वाली चीज है। लेकिन आप यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम इन दोनों को काउंट करें तो ये सीधा सीधा आपका 2 नंबर हो जाता है। ठीक है, इसको भी अगर आप जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाता है, लेकिन आपको ऐसे जोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें सिलिंड्रिकल नंबर होता है, इसलिए सिलिंड्रिकल नंबर जरूरी है। ये आपकी विजन को और ज्यादा शार्प करती है, उसको क्लियर करती है। तो आपको ऐसे जोड़ के चश्मा नहीं बनवाना है। कई लोग होते हैं जो ऐसा जोड़ के सीधा सीधा -2 का चश्मा बनवा लेता है, ये गलत है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। अब ऐसी स्थिति में आपको कौन से नंबर का चश्मा बनाना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप उनमें देखेंगे कि आपके दोनों आंखों में सिलिंड्रिकल नंबर, इसे हम सिलिंड्रिकल नंबर कहते हैं, ये आपका सिलिंड्रिकल होता है और ये स्फेरिकल होता है, एसपीएच होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर भी सेम। ठीक, तो आप ये देखेंगे कि आपके जो सिलिंड्रिकल नंबर है, इन दोनों पर्ची में कौन सा सिलिंड्रिकल नंबर कम है। कम का मतलब यहाँ पे देखिए ये -1 है और ये -0.5 है, तो ये वाला कम आया है। तो सबसे पहले आप इसका चुनाव कीजिए। ठीक है, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरा सिमिलरिटी कि इसमें जो है एक्सिस जो है 90 है। 90 180 कॉमन एक्सिस होते हैं, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों में मैच कर रहे हैं तो ये आपका सेकंड रीजन हो गया कि आप इसका चुनाव कर सकते हैं। अभी रुकिए, अभी ये भी आप ले सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि इसको नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन ये होता है कि जब आप बनवाने जाएंगे चश्मा, ठीक है, तो आप सामने वाले दुकानदार को या उसको बोल सकते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट को कि सर आप एक बार ऐसा कीजिए कि ये 1.5 की जगह मुझे 1 लगा दीजिए और यहाँ पे 0.5 का सिलेंडर दीजिए और ये 90 का एक्सिस लगा के मुझे दिखाइए। अगर इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो यही नंबर आपके लिए बेस्ट होगा, ना कि ये। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल एरिया है इसको हम कम करते हैं, जितना कम हो सके उतना कम किया जाता है और उससे ही सही नंबर मानते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये जो मेथड है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर सिलेंड्रिकल आपको ज्यादा आया है तो उसको कम कर दे तो आपको साफ दिखेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ज्यादा सिलेंड्रिकल की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कई कई लोगों का ये जो स्फेरिकल नंबर होता ही नहीं है, सिलेंड्रिकल ही बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये सब नहीं करना है। और फ्रेंड्स, जब बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिले, यानी कि यहाँ पे -1 में -1 है और यहाँ पे सीधा सीधा आपको -2 दिखा दे, -3 दिखा दे, दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस मिले, तो आप भैया चुपचाप सीधा आप एक अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अच्छी डॉक्टर के पास जाएं और अच्छे से चेक करवा लें। तो अब समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके देखिए 2-3 टाइप के रीजन होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप ए शॉप में गए, ए ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास, और ये हमारा बी ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, आपका जब आई टेस्ट किया गया तो ये आप मान लीजिए सैलन चार्ट है ये। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक मिरर रखा है। कई बार क्या होता है, मिरर के थ्रू आपको टेस्ट किया जाता है। हो सकता है उसकी दुकान का साइज कम हो, जो एरिया होता है स्क्वायर फीट वो कम हो। उन्होंने मिरर कितने दूरी पे रखा है, क्या एग्जैक्ट वो 6 मीटर या 20 फीट में है भी या नहीं है, तो ये भी एक रीजन होता है कि इसकी दूरी कितनी है। आपको बैठाने का सिस्टम कैसा है, आपको क्या नीचे बैठाया गया है कुर्सी पे और जो चार्ट है वो ऊपर था, ये भी एक रीजन होता है। एक रीजन ये भी होता है कि आपकी आंखों की जो टेस्टिंग हुई है वो डिजिटल स्क्रीन से हुई है या फिर एक्सेलेंट साधारण चार्ट से हुई है। तो ये सभी रीजन इसकी दूरी पे डिपेंड करता है और इस कारण जो है उनका नंबर अलग अलग आ सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, वैसे ही अगर आप जाते हैं और यहाँ पे एग्जैक्ट ही एकदम 6 मीटर ही दूरी है और ये डायरेक्टली है, यानी कि किसी भी टाइप का मिरर का यूज नहीं किया गया है। आप सीधा सीधा यहाँ पे बैठे हैं और आप सीधा दीवार की तरफ देख रहे हैं 6 मीटर की, और वहां से आप साइलेंट चार्ट को पढ़ रहे हैं, तो इसका जो नंबर आएगा वो डिफरेंस आएगा और इनका जो नंबर आएगा वो डिफरेंस आएगा। तो ये मेन रीजन होता है दो जगहों पे आई टेस्ट करवाने का, अलग अलग नंबर आने का, यही मेन कारण है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या चीज है यार,
तो आप समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे तो मैं आपको कहूंगा कि जब भी आपको किसी मेजर प्रॉब्लम होती है आंखों में, तो आप सीधा सीधा आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, ताकि आपकी आंखों का अच्छा से इलाज हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ओम टॉक के नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।